कल्पवृक्ष परिवार को बड़े भाव से जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव। प्रियजनों, चैत्र शुक्ल नवमी का दिन समूचे भारतवर्ष में सबसे खास और पवित्र दिन है, क्योंकि इसी दिन विश्वम्भर, सियावर और करुणावर श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य अयोध्या की धरती पर दोपहर 12 बजे हुआ था। और इसी दिन रात को 10 और 10 बजे संत प्रिय, सत्संग प्रिय, कलिनाशक और कल्याणकारी श्री स्वामीनारायण भगवान अयोध्या के निकट छपिया नामक गांव में प्रगटे थे। श्री तुलसीदास जी अपने रामायण में प्रभु के अवतार का कारण लिखते हुए कहते हैं, ओ जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब असुरों का अभिमान हरण हेतु ईश्वर अवतार लेकर आते हैं। श्रीमद् भागवत इत्यादि पुराणों में प्रभु के 10 एवं 24 अवतारों का वर्णन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कलयुग में भगवान का अवतार नहीं हो सकता। हालांकि हलाल कली जब आएगा तब भगवान कल्कि नारायण का प्रागट्य होगा, लेकिन अभी कलयुग के प्रारंभ में ही भगवान विष्णु ने अपना अवतार लिया और वह अवतार था भगवान स्वामीनारायण का। प्रियजनों, हम सब जानते हैं कि जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब उनके जीवन चरित्रों से सामान्य मानवों को अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। भगवान कभी अपनी वाणी से तो कभी अपने कार्यों से जन सामान्य को उपदेश देते हैं, और भगवान के कहे गए रास्ते पर जो जीव चलता है वह जीव लोक एवं परलोक में कल्याण प्राप्ति करता है। प्रियजनों, मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है कि हम जिसे भी भगवान कहें वे भगवान कैसे चमत्कार करते हैं या फिर कौन सी शक्ति दिखाते हैं, उसके आधार पर कभी भगवान का आकलन नहीं करना चाहिए, लेकिन वे भगवान की वाणी, वर्तन और विचारधारा को लोक में जन सामान्य के लिए कितने आदर्श बनते हैं, उनके जीवन से सामान्य व्यक्ति भी क्या सीख सकता है और अपना जीवन सफल कर सकता है, उसके आधार पर भगवान का आकलन होना चाहिए। हालांकि मेरा तो यही मंतव्य है कि भगवान का आकलन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान नापने की चीज नहीं है बल्कि प्राप्त करने की चीज है। आज के वीडियो में भगवान स्वामीनारायण के जीवन से 5 ऐसी अद्भुत सीख हम सीखेंगे जो वाकई में अद्भुत है और प्रशंसनीय भी है। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नंबर 1, भगवान स्वामीनारायण ने जब धर्म की गद्दी का स्वीकार किया तब पहला काम उसने समाज सेवा का किया था। मांगरोल शहर में बरसों पुरानी एक वाव थी, जिसे सीधी भाषा में हम सीढ़ियों वाला कुआं भी कह सकते हैं। उसका खनन करवाया, क्योंकि उस समय पानी की बहुत ही अछत पूरे गुजरात में बहुत रहा करती थी। भगवान ने सोचा कि केवल भक्ति, ध्यान एवं ईश्वर की प्राप्ति की बातें करने से कुछ फायदा नहीं होगा। पहले समाज की ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे तो लोग भक्ति कैसे कर पाएंगे। और उसके बाद पूरे गुजरात में कई सारी जगह पर प्रभु ने सामने बैठकर वे दुष्काल के समय में कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और लोगों की पानी की ज़रूरत को पूरा किया। और आनंद की बात यह है कि स्वामीनारायण संप्रदाय के संत एवं सत्संगी आज भी सामाजिक सेवाओं में प्रभु की सेवा का दर्शन करते हैं। और जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब, कभी आंधी आई, कभी तूफान आए, कभी अतिवृष्टि हुई, कभी कोरोना जैसी महामारी आई, तब तब पूरे संप्रदाय की सभी शाखाओं प्रशाखाओं ने अपना अपना योगदान दिया। और भगवान स्वामीनारायण ने जो समाज सेवा की प्रेरणा दी थी उसका परिपालन किया है। देखा जाए तो स्वामीनारायण संप्रदाय से कई सारे हॉस्पिटल, स्कूल, गुरुकुल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी समाज को मिली है। उसके माध्यम से समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र में संप्रदाय ने योगदान दिया है। हालांकि कुछ मूर्ख लोगों को इसकी कद्र नहीं है, क्योंकि वे स्वयं मंदबुद्धि भी है और शिक्षाहीन होते हैं। नंबर 2, भगवान स्वामीनारायण ने अंधश्रद्धा का भरपूर विरोध किया था। जब वे धर्म की गादी पर बैठे तब उसने पूरे गुजरात में बहुत यात्राएं करी, पद यात्राएं भी करी, और बड़े बड़े राजाओं के महलों में तो वो गए, लेकिन छोटे छोटे लोगों की झोपड़ी में भी वो गए थे। लेकिन जहाँ भी गए उन्होंने मानव शरीर की अमूल्यता एवं पापों से डरने की बातें करते हुए सनातन हिंदू धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। लेकिन इसी बीच उन्होंने देखा
कि समाज कैसे अंधश्रद्धा में डूबा हुआ है। कोई यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ा रहा है, तो कोई मरे हुए पति के पीछे पत्नी को सती कर रहा है, कोई नई जन्मी हुई बालिका को दूध के पात्र में डुबाकर हत्या कर रहा है, तो कोई दारू, अफीम और तंबाकू जैसे व्यसनों में डूबा हुआ है। ऐसी कई सारी अंधश्रद्धा एवं कुरीति रिवाजों से उन्होंने लोगों को बाहर निकाला और एक अच्छे मानव का जीवन कैसा होता है उसका आदर्श उन्होंने अपने जीवन से सिखाया था। प्रियजनों, यदि कोई देखना चाहे तो ये सभी कुपरंपराएं एवं अंधश्रद्धाएं स्वामीनारायण के सत्संगी में आज भी नहीं होते और शायद इसीलिए ही सत्संगी सुखी होते हैं। नंबर 3, भगवान स्वामीनारायण ने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा एवं पोषण हेतु अपने हाथों से अपनी मौजूदगी में बड़े बड़े गगनचुंबी मंदिर बनवाए और उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव, भगवान लक्ष्मी नारायण देव, भगवान नर नारायण देव, उन सब की मूर्ति स्थापना करी और अपने भक्तों को सनातन धर्म के चिन्ह जैसे कि तिलक रखना, तुलसी माला पहनना एवं शिखा जैसे चिन्ह रखने की आज्ञा भी करी। वैसे देखा जाए तो सनातन धर्मी होना और केवल बातें बोलना दोनों में अंतर होता है। केवल गांजा फूकने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। स्वामीनारायण ने अपने हाथों से 212 श्लोकों की शिक्षा पत्रिका नामक एक छोटी सी पुस्तिका भी लिखी और उसमें 212 श्लोक में न ही केवल संप्रदाय के आश्रित लेकिन समूची मानव जाति को इहलोक एवं परलोके, मतलब कि जीते जी और मरने के बाद भी कैसे सुख मिले उसका ज्ञान करवाया है। वे शिक्षा पत्रिका पाठ जो कोई एक बार करता है तो उनको 350 शास्त्रों का सार समझ आ जाता है। और इतना ही नहीं, यदि वह शिक्षा पत्रिका में बताए गए नियमों का परिपालन करता है तो उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता है। प्रियजनों, ये वही शिक्षा पत्री है जिसमें भगवान स्वामीनारायण ने शुद्ध गुजराती भाषा में अपने हाथों से लिखा है कि विष्णु शिवो गणपति पार्वती च दिवाकरः एताः पूज्यतया मान्या देवताः पंच मामकैः, मतलब कि भगवान विष्णु, भगवान महादेव जी, गणपति जी, पार्वती जी और सूर्य नारायण देव, ये जो पंचदेव है जो कि हिंदू सनातन धर्म के मुख्य 5 देव है, उसकी पूजा भी करनी है और उसके अवतारों का पूजन एवं आदर पूर्वक उसकी आराधना भी करनी है। ऐसा स्पष्ट लिखा है, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा का लोप करते हुए कुछ कम बुद्धि, नादार एवं मनमुखी लोग आज्ञा का लोप करते हैं और यही 5 देवों की भरे बाजार में निंदा भी करते हैं और इन्हीं की वजह से भगवान स्वामीनारायण को बदनाम भी होना पड़ता है। हालांकि भगवान स्वामीनारायण ने आगे एक श्लोक में लिखा है कि कृष्णा कृष्णावताराणाम खंडनम यत्र युक्ति भी, मतलब कि भगवान मुरलीधर श्री कृष्ण एवं उसके अवतार, उसका खंडन जो भी शास्त्र में लिखा हो तो वह शास्त्र पढ़ना भी नहीं है और उसे मानना भी नहीं है। लेकिन कुछ अल्प बुद्धि लोग जिसने भगवान के जाने के बाद संप्रदाय के ही शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण एवं उसके अवतारों का युक्ति पूर्वक खंडन लिख दिया था और लिखने के बाद कई सालों की परंपरा के बाद अभी के समय में उसका क्या फल मिल रहा है वह हम सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। हालांकि इस विषय में मुझे नहीं घुसना है क्योंकि समय का अभाव भी है और विषय भी कुछ ऐसा है कि कम शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, अतः आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंबर 5। भगवान स्वामीनारायण ने समाज को व्यसन से बचाने का एक बहुत बड़ा काम किया है। जब वह गुजरात की धरती पर आए तब ज़्यादातर लोगों के घरों में अनाज और पानी हो या ना हो, लेकिन गांजा, अफीम और दारू ज़रूर होता था। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने व्यसन मुक्ति का अभियान शुरू किया और इसकी फलश्रुति स्वामीनारायण संप्रदाय के आश्रितों में आज भी किसी भी प्रकार का व्यसन देखने को नहीं मिलता है। तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट, दारू एवं गांजे से क्या क्या बीमारियां होती है वह तो हम सब भली भांति समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां आज के समय में सामान्य हो चुकी है और उसका सबसे बड़ा कारण तंबाकू एवं गुटखा है। भगवान स्वामीनारायण ने समाज को स्वच्छ रहने की भी सीख दी, अंदर से भी और बाहर से भी। व्यसन वगैरह ना करके शरीर के अंदर स्वच्छता रखना और हर रोज नहाना, पूजा पाठ करना एवं सात्विक भोजन करना, ऐसी बाहरी स्वच्छता भी स्वामीनारायण भगवान ने लोगों को सिखाई थी, जो कि एक आदर्श व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है। प्रियजनों, मैं खुद पर्चा और चमत्कारों को नहीं मानता और इसीलिए ही ऐसी बातों को न बताते हुए व्यक्ति का मन परिवर्तन और जीवन परिवर्तन कैसे हो सकता है उसकी बातें हमने करी है और आगे भी करते रहेंगे। आशा करता हूँ कि ये बात और विचार आपकी समझ में आए होंगे।
आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी को श्री स्वामीनारायण जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और भाव से जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव।